आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं करेक्ट यूज़ ऑफ मे एंड माइट। मे और माइट में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही कॉमन वर्ड्स हैं जिन्हें हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आप भी सेंटेंसेस फ्रेम करते समय अक्सर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि किस टाइम पे क्या यूज़ करें। मे और माइट दोनों ही बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या ऐसा मुमकिन है। मे का मतलब होता है शायद, यानी कि मोर पॉसिबिलिटीज़। माइट का मतलब होता है शायद ही, यानी कि लेस पॉसिबिलिटीज़। मे में चांसेस ज़्यादा होते हैं और माइट में किसी भी चीज़ के होने के चांसेस कम होते हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग क्लियरली समझते हैं। ही मे लूज़ द जॉब। यहाँ आपको रीज़न नहीं पता है कि वो जॉब क्यों लूज़ कर रहा है। ही माइट लूज़ द जॉब बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस। यहाँ एक रीज़न है, या ये बोल सकते हैं कि एक फैक्ट बताया गया है कि वो जॉब क्यों लूज़ कर रहा है या उसके जॉब के लूज़ होने का क्या रीज़न है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई मे बाय अ हाउस। यहाँ कोई रीज़न नहीं है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मुझे अभी घर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई रीज़न यहाँ नहीं दिया गया है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ आई गेट प्रमोशन आई माइट बाय अ हाउस। यहाँ घर खरीदना किस पे निर्भर करता है। अगर प्रमोशन मिली तो ही मैं घर खरीद सकता हूँ, या अगर नहीं हुआ प्रमोशन तो आई माइट नॉट बाय अ हाउस। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि मे तब यूज़ करते हैं जब कोई रीज़न नहीं रहता है। अगर हम रीज़न के साथ कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो हम माइट यूज़ करेंगे। साथ ही में हम ये बात भी क्लियर कर रहे हैं कि अगर कोई होने वाली चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है या किसी दूसरी चीज़ पे निर्भर है तो आप माइट का यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं कि जब कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना जो पास्ट टेंस में रही हो तो पास्ट टेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइट ही मे का पास्ट टेंस है। माइट इज़ द पास्ट ऑफ मे। लेकिन यहाँ पे हम माइट के साथ एक वर्ड और ऐड कर देंगे और वो वर्ड है हैव। चलिए इन्हें हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इन्हें कैसे यूज़ करना है। ही मे अटेंड हिज क्लास। ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। ही माइट हैव अटेंडेड द क्लास बट ही वॉज लेट। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो सबसे पहले तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। वर्ब से। तो यहाँ वर्ब अटेंडेड है, पास्ट टेंस है, तो ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस में फ्रेम हुआ है। तो क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में फ्रेम हुआ है तो यहाँ माइट हैव लगेगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई मे बाय अ कार। ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। आई माइट हैव बॉट अ कार बट इट वॉज एक्सपेंसिव। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो जब भी सेंटेंस पास्ट टेंस में हो या आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो माइट हैव यूज़ करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप मे यूज़ करेंगे। तो देखिए कितना इजीली पहचान लिया हमने कि जब सेंटेंस का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो माइट हैव यूज़ करेंगे। सो द रूल्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि परमिशन। परमिशन लेने में या परमिशन देने में हम मे यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल जो आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में यूज़ किया होगा उसे हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है मे आई कम इन। यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हैं। इसके जवाब में आप बोलेंगे यस यू मे। यहाँ आप परमिशन दे रहे हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं।
मे आई यूज़ योर फ़ोन, यहाँ आप परमिशन ले रहे हैं। येस यू मे, यहाँ आप परमिशन दे रहे हैं। यहाँ आप इन सभी सेंटेंसेस में माइट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइट आई कम इन, येस यू माइट। बट मॉडर्न इंग्लिश में परमिशन लेने या देने दोनों ही केसेस में मे को प्रेफर किया जाता है। चलिए मे और माइट का एक लास्ट पॉइंट समझते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी और से बात सुन के जब आप उसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो माइट वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आई मे गो टू लंदन, ये बात आपने रोहन से सुनी। जब यही सुनी हुई बात आप किसी तीसरे व्यक्ति से कहेंगे तो आप कहेंगे रोहन सेड दैट ही माइट गो टू लंदन। तो जब आपने वही बात रोहन से सुनी तो रोहन ने मे यूज़ किया, और वही सुनी हुई बात जब आपने किसी दूसरे व्यक्ति से बोली तो आपने उसी सेंटेंस में माइट यूज़ किया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और साथ में ये भी क्लियर हो गया होगा कि मे कहाँ यूज़ करना है और माइट कब और कैसे यूज़ करना है। इससे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आप और भी लेसन्स देखते रहिए जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। मैं उन टॉपिक्स को कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।